जय श्री कृष्ण। मीन राशि के लिए देखिए कैसा वक्त है। 20 से 26 जुलाई बड़ा इंपॉर्टेंट समय है। गुरु आपको मान सम्मान दे रहे हैं, प्रतिष्ठा दे रहे हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं। व्यापार में अगर यहाँ पे हैं तो आपका काम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उठा रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन इस वीक में कुछ ऐसे खास चीजें हैं। दूसरा, गुरु सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं जो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के लिए फायदेमंद है। जो लोग नौकरी करने वाले हैं, उनके साथ बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। सूर्य अभी तक वर्गोत्तम में थे, जो बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन बना रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर ये अब सूर्य अपना 20 तारीख को सुबह 11:30 बजे नमाज बदल रहे हैं और अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। अब ये दोनों पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे। पुष्य नक्षत्र आपके द्वादश भाव का लॉर्ड है। इसका मतलब वहां पर एक्टिविटी हो रही है। आपका ड्रेनेज एनर्जी ड्रेन आउट होने का मतलब 12th हाउस एनर्जी ड्रेन आउट देखते हैं तो बेटर हो रहा है। वहां पर एक्सप्लोरेशन आ रहा है, खास तौर पे बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों के लिए विशेष तौर पे इम्पोर्टेंट है। वैसे मोटा मोटा प्लीजेंट है। एक्सप्लोरेशन में थोड़ा लाइबिलिटीज की भी हो सकती है पॉसिबिलिटी, अदरवाइज बेटर है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज वीक के अंदर मंगल बुध शुक्र शनि चारों ग्रह थोड़े पास में है। तो मंगल बुध हार्निया, अपेंडिक्स स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, ये पोजीशन बताते हैं। कॉन्स्टिपेशन इनकी वजह से थोड़ा कंप्रेशन होना, दबाव आना, आपको दर्द वर्द की शिकायतें होना। मंगल शुक्र और बुध शुक्र कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम देते हैं। इन्फेक्शन बताते हैं कि जो कंप्रेशन होता है तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और आपको इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस बनते हैं। मंगल शनि जो है ये न्यूरोलॉजिकल और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम को देते हैं। तो जिनके साइटिका टाइप पेन रहते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहते हैं, नर्वस सिस्टम वीक है, दर्द वर्द ज्यादा रहते हैं, वो लोग थोड़ा ध्यान रखें। लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, थायराइड के, शुगर के पेशेंट हैं, वो ध्यान रखें। और बुध शनि बड़ा एक फ्रीज कॉम्बिनेशन है। तो मंगल बुध और बुध शनि एक फ्रीजिंग का कॉम्बिनेशन है। फ्रीजिंग मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, 3 तरह से होती है। फाइनेंशियल में पैसा नहीं आना, फिजिकल में दर्द वर्द होना या कभी कभी डिटैचमेंट हो जाना, ट्रैवल हो जाना। तीसरा होता है मेंटल फ्रीजिंग, मतलब किसी थॉट को लेके आप ऑब्सेस्ड हैं और आप उसको इंपॉर्टेंट मान के चल रहे हैं, तो एक तरीके का डेमेंट कैरेक्टर हो गया। तो इस तरह की किसी नेगेटिविटी से थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब शनि केंद्र में है, द्वादशेश है, लाभेश है, एक्सप्लोरिंग है। गुरु से दृष्ट होकर बड़ा एक्सप्लोरेशन है शनि के अंदर, आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, बुध यहाँ रेवती नक्षत्र में है, जो बुध का नक्षत्र, और ये अपने स्थान पे दृष्ट है। तो आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में एक तो अपना एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी कि ऑल्टरनेट देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और आपके स्पाउस की हेल्थ को थोड़ा सा असर डाल सकते हैं। खासतौर पे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा फ्रीजिंग दिख रही है, थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है। हेल्थ के इश्यूज हो तो स्पाउस की हेल्थ थोड़ी सी हो सकती है। बुध यहाँ पर वक्री और अस्त हैं, जो अपने स्थान भाग्य पर, इस पर दशम भाव पर दृष्ट है। केतु भी वहां पर दृष्ट है, मंगल भी वहां पर दृष्ट है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। उससे पहले में सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन ये है कि मंगल सूर्य ने बुध को थोड़ा सा एनर्जी दी हुई है। तो स्पाउस के साथ मैरिटल रिलेशन, आपका एसेट, इनको लेकर के डेवलपमेंट दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए गुरु यहाँ पर अस्त हैं। गुरु आपके लग्न के और दशम के कारक हुए। अस्त ऐसे नुकसानदायक नहीं होते हैं, लेकिन हेल्थ के थोड़े से असर डालते हैं। मन में थोड़ा मिनिमाइज फील होना, हल्का फील होना, या फिर पेट की तकलीफें गुरु से होती हैं। सांस की तकलीफ भी गुरु देते हैं। तो गुरु अस्त वीकेंड तक है, जो 14 तारीख से चल रहे हैं। इसके बाद सबसे पहले हमने देखा तो चंद्रमा यहाँ पर कन्या राशि में है। शनि से दृष्ट होकर एक रिडिफाइनिंग फेज बन रहा है। मैरिटल रिलेशनशिप को लेके, बिजनेस रिलेशनशिप को लेके ऑल्टरनेट दिख रहे हैं, विचार चल रहा है, चिंतन मनन चल रहा है। यू वांट टू चूज वन ऑफ देम इन सो मेनी प्रपोजल्स। तो ये एक पोजीशन बन रही है। इसके बाद में ये जो शनि है ये फ्रीज है। गुरु से दृष्टों के एक्सप्लोरिंग तो है, लेकिन फ्रीज है, एडमेंट नहीं होइएगा। अगर एडमेंट आप हो गए तो फिर आप उसका, ग्रहों का बहुत अच्छा फायदा आप नहीं ले पाएंगे। 20 तारीख को सुबह 11:30 बजे सूर्य का जो वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हुआ, संगनवाश में सूर्य गए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना। हालांकि सूर्य लाइबिलिटीज के कारक है, लेकिन गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ में अच्छा लाइजनिंग बेनिफिट बता रहे हैं। दूसरी बात ये हो गई कि
चंद्रमा 21 तारीख को तुला राशि में आ गए। अष्टम के चंद्रमा है, राहु से दृष्ट है, ट्रैवल प्रॉन है, थोड़ा स्ट्रेसफुल है, बच्चों को लेकर के खास डेवलपमेंट आते दिखाई दे रहे हैं। उनकी ट्रैवल होना, आपके बच्चों के पास ट्रैवल होना, उनको लेकर के कंसर्न दिखाई दे रही है, एसेट को लेकर के कंसर्न दिखाई दे रही है। अब चंद्रमा जो है ये आपका मन का कारक है, तो मनोबल मजबूत है और ठीक है, स्वस्थ है, अच्छा चंद्रमा है तो आपको मुकाम तक पहुंचा देगा। इस शरीर का ड्राइवर है, अच्छा ड्राइवर आपकी गाड़ी को मुकाम तक पहुंचा देगा। एक्सीडेंट के, हैजर्ड के चांसेस कम होते हैं। तो ये चंद्रमा यहाँ पर वर्गोत्तम में है। शुक्र जो चंद्रमा जो है वर्गोत्तम में 21 तारीख को सुबह 7:15 से लेकर के 14:21 तक। इसे आप यूज कर सकते हैं किसी नई बिजनेस मीटिंग में, नई शुरुआत में, नए बिजनेस टाइप्स में, नई ज्वाइनिंग में, किसी भी अच्छे इंपॉर्टेंट के लिए ये एक अच्छा समय है। राहु से दृष्ट होकर ट्रैवल प्रॉन है, थोड़ा स्ट्रेस प्रॉन है। ट्रैवल होती है तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, ये चीज हो गई। अब सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि 21 तारीख के बाद में हम देखेंगे तो 22 तारीख को शुक्र कन्या नमाश में आ गए और शुक्र आपके 2nd और 8th लॉर्ड हुए। शुक्र जो कन्या नमाश में थे तुला नमाश में आ गए, तो एक बेटर साइड में बेटर पोजीशन बनी है। और 23 तारीख को चंद्रमा जो है ये वृश्चिक राशि में आ जाते हैं, मंगल से दृष्ट हैं। हालांकि रोहिणी नक्षत्र में है, लेकिन 24 की सुबह सुबह मंगल जो है ये मृगशिर नक्षत्र में आ गए। मृगशिर नक्षत्र मंगल का खुद का नक्षत्र है। मंगल भाग्य के कारक हैं, चंद्रमा पर दृष्ट हैं, तो भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं। पंचमेश और नवमेश का संबंध है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा साइन है, इसका फायदा उठाइए। मंगल और गुरु की वजह से थोड़ा पब्लिक डीलिंग, पब्लिक मीटिंग्स हो रही है। कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिजाइनर्स, प्लानर्स, ये जो भी कंसल्टेंट है उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज है। और ये आपके बच्चों के लिए, बच्चों के पार्ट पर भी बहुत अच्छा टाइम है। इसके बाद चंद्रमा जो है धनु राशि में आते हैं, जिससे विशेष तौर पे सुनने की जरूरत है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। 26 तारीख को सुबह 7:35 से चंद्रमा धनु राशि में आ गए। सबसे पहले शनि से दृष्ट हुए। शनि ऑलरेडी सीज्ड है लेकिन एक्सप्लोरिंग है। एक्सप्लोरेशन माने उठाव आ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, संतान पक्ष के लिए बहुत कारगर है। संतान पक्ष को लेकर के ये जो फ्रीजिंग का कॉम्बिनेशन है, शनि बुध दोनों दृश्य को सीज कर रहे हैं। किसी भी फील्ड को लेकर एडमेंट नहीं होना है, बच्चों को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, उनको डोमिनेट करके, कामकाज को लेकर के इजी रहने की जरूरत है। दूसरा चंद्रमा आपका चतुर्थ पंचमेश जो है दशम भाव में आ गया, जो आपके प्रोफेशनल पार्ट पे स्ट्रेस दे रहा है, वो वर्कलोड भी आ सकता है। अगर वो ट्रैवल का है तो बेटर उसके चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन डिटैचमेंट फ्रॉम लोकेशन कराता है। पेरेंट्स की हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये चंद्रमा डिटैचमेंट करा रहा है, प्रोफेशन से करा सकता है, आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल चेंज हो सकती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात कहना चाहिए कि कमर में या कंधे में, कमर के बीच में, कंधे से लेकर के कमर के बीच में कहीं दर्द वर्द की तकलीफ हो सकती है। पेरेंट्स की हेल्थ की मैंने बात की, स्पाउस की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा अच्छे से करना है, लेकिन कुछ एक्सप्लोरेशन आ रहा है, अच्छा बेटर आ रहा है। इस चंद्रमा के ऊपर केतु भी दृष्ट है, मंगल भी दृष्ट है, बुध भी दृष्ट है, तो सीज भी है, फ्रीज भी है, एक्यूटनेस भी इसके अंदर है, नर्वस सिस्टम की वजह से स्ट्रेसफुल भी है। तो चंद्रमा बड़ा खतरनाक है। थोड़ा सा ये जो टाइम है 26 तारीख के बाद के 2 दिन थोड़ा ध्यान से निकालने की जरूरत है। और इस चंद्रमा का कनेक्शन गुरु के साथ बन रहा है, तो गुरु और चंद्रमा मिलके, ये चंद्रमा गुरु की राशि में, गुरु चंद्रमा की राशि में, तो ये सारे जो स्ट्रेस है, सीजना, फ्रीज होना, स्ट्रेसफुल होना, ये सब गुरु और सूर्य को भी इफेक्ट करेगा। यानी कुल मिला के खास तौर पे आपकी मानसिक अवस्था का आपको संतुलन रखना है। संतान पक्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं, उनकी ट्रैवल हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, उनको लेके कुछ डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, जिसमें आपको एडमेंट नहीं होना है, ओपन हार्ट, ओपन माइंड रहना है। बस इसका ध्यान रखें। विशेष तौर पे इस वीक में हेल्थ का ध्यान रखें और संभल के चलें। बहुत अच्छा है। जय श्री कृष्ण।